हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ उज्जवल एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे मून लाइटनिंग के ऊपर। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात किया था कि विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है एंड उनको फायर कर दिया है। तो वो क्यों हुआ था? वो हुआ था मून लाइटनिंग की वजह से। ठीक है, तो मून लाइटनिंग का मतलब पहले क्या होता है? मून लाइटनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपकी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि आप एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय आप जिसमें वर्क कर रहे हो, आप जिसमें काम कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ ही आप कोई और अदर कंपनी में काम कर रहे हो या किसी और के लिए काम कर रहे हो आप, ठीक है, कोई और दूसरा काम कर रहे हो, ठीक है, देन इसको बोलते हैं मून लाइटनिंग। तो देखो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर एम्प्लॉयड हो तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, उनकी जो पॉलिसीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी और काम नहीं कर सकते हो जब तक कि आप उनके साथ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, तो देखो पॉलिसीज का तो ठीक है, पॉलिसीज की अगर बात करते हैं, बट अगर हम लोग दूसरे पर्सपेक्टिव देखते हैं, है ना, दूसरा ओपिनियन से सोचते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, मून लाइटिंग क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखो डिपेंड करता है सबकी अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन पे। किसी की कुछ भी प्रायोरिटीज़ होती है ना, तो लोग उनके अकॉर्डिंग जो है दूसरी जॉब्स में भी देखते हैं, अपना टाइम एक्सटेंड करके दूसरा वर्क भी करते हैं। ठीक है, तो आप भाई देखो, ऐसा अगर कर रहे हो तो ठीक है, आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ है, आपको सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं। ठीक है, किसी की नीड्स जो हैं वो जो भी उनको डिज़ायर्ड सैलरी मिल रही है या जो कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सब हर कोई ये सोचता है कि कैसे मतलब कैसे और बेटर ग्रोथ करे, है ना, कैसे वो अपने जितने भी उसका प्लानिंग है पूरी, कैसे उनको फुली जो है सक्सेसफुली जो है आगे मतलब कम्प्लीटली लेके चले। ठीक है, तो इसीलिए जनरली लोग करते हैं। बट क्या है ना कि देखो, आप हो कहीं पे एम्प्लॉयड, आप उसके साथ काम कर रहे हो तो ठीक है, आप मतलब करो उसके साथ काम। आपकी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी देखो एक कंपनी में आप 8 आवर्स या 9 आवर्स देते हो, 8 to 9 आवर्स, उसके बाद आप किसी भी और कंपनी में वर्क करते हो, देन आपको वहाँ भी एटलीस्ट कुछ नहीं तो अगर आप पार्ट टाइम भी करोगे, है ना, आपके मान लो 4 to 5 आवर्स तो कहीं नहीं गए, आपको उतना तो करना ही पड़ेगा भाई। तो बट मैंने कम बोला, ठीक है, आपको इन जनरल जो है 7 to 8 आवर्स तो करना ही पड़ेगा। देखो आर्ली होता है ना कि मतलब आपका वीकली जो है, वीकली के हिसाब से आपको जैसे 40 आवर्स काम करना है, तो वो तो वही बन गया ना आपका 8 आवर्स पर डे के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपकी धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग में पता नहीं लगेगा ना कि आपका आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, चलो ठीक है, ज़्यादा सैलरी होगी, ज़्यादा पैसा आ रहा है। ठीक है, बट धीरे धीरे क्या है ना कि आपकी जो हेल्थ है वो भी डिग्रेड होगी। तो ठीक है, आप एक जगह वर्क कर रहे हो, वहाँ पे वर्क करो, धीरे धीरे आप स्विच करो, धीरे धीरे आप मूव करो, तो वह उस तरह आप आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि आपकी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए तब आगे बढ़ो। एंड क्या है कि अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो आज नहीं बट कुछ टाइम बाद, है ना, आपको यही प्रॉब्लम होगी जो आज इतना आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो वो आपके लिए ही कहीं ना कहीं मतलब हार्मफुल है, आपको उससे बेनिफिट नहीं होगा। पैसा मिलेगा थोड़ा, आपको ज़्यादा मिल जाएगा, बट आपको बेनिफिट नहीं होगा। एंड आपको कहीं ना कहीं ये भी लगा रहेगा ऑल टाइम कि मेरी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको अगर पता लग गया तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो अभी देखो जैसे जितने भी लोग मतलब लेड ऑफ हो चुके हैं विप्रो से, तो 300 एम्प्लॉयज़ हैं उनके, लेड ऑफ हो चुके हैं। तो अभी उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना, मतलब ये फ़िलहाल अभी भाई जैसे उनको अब कहीं मूव करना है, कहीं स्विच करना है, चलो ठीक है, आई एग्री कि वो तो चलो काम कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बट हाँ, कुछ टाइम के लिए तो अब आप रुक गए ना, तो आज जहाँ पे आप ऐसा फुल टाइम थे तो वहाँ से तो आप अब निकल गए हो, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखो। ठीक है, आपकी जॉब जो है करेंट परमानेंट जॉब है आपकी जॉब सिक्योरिटी को भी देखो, बिकॉज जॉब सिक्योर होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना। आप अपनी जॉब सिक्योरिटी रखते हुए तब आप देखो कि आप आगे क्या कर रहे हो। तो बस यही है कि आप, आई एग्री कि हाँ सबकी प्रायोरिटीज़ होती है, मेरी भी प्रायोरिटीज़ हैं एंड आपकी भी प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। एंड लोग सोचते भी हैं कि
अब जैसे कि हम फ्रेशर का एग्जांपल देखें, कंपनी हायर तो कर लेती हैं फ्रेशर पे, बट जो सैलरी वो देती हैं उससे उनकी नीड्स नहीं कंप्लीट हो सकती, नीड्स नहीं फुलफिल हो सकती हैं, ठीक है। तो सब लोग देखते तो हैं कि हम कैसे कहाँ पे और हमको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, बट क्या है मेरे अकॉर्डिंग तो ये ट्रैक पे चलो आप, है ना। आप उसको जो अपनी करंट है जॉब उसमें आप करो, आपको नहीं वहाँ पे हाई पूरा सैलरी नहीं बढ़ रही, आप प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, स्विच कर लो कहीं और, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा एंड थोड़ा यूज़फुल लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।